बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम अपने वादे के मुताबिक मॉडर्न फिजिक्स का एक बहुत ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। इस इस एक्सपेरिमेंट में इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि हमने ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया था, ठीक है, और ये किस मकसद के लिए किया था। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले देखें, हमारे पास डुअलिटी ऑफ नेचर, ठीक है, मतलब क्या है हमारे पास कि हमारे पास कुछ ऐसी डुअलिटी होती है नेचर की। यानी कि जैसे लाइट है, वो क्या है, डुअल नेचर रखती है। लाइट एक वेव नेचर भी रखती है और पार्टिकल नेचर भी रखती है। वेव नेचर में लाइट जो हमारे पास होती है वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जबकि पार्टिकल नेचर में वो क्या होती है, हमारे पास फोटॉन्स होती है। सिमिलरली ये जो हमारे पास वेव नेचर है उसको एक्सप्लेन किया था इंटरफेरेंस के फिनोमेना ने, इसके अलावा डायफ्रैक्शन के फिनोमेना ने और पोलराइजेशन के फिनोमेना ने, ठीक है। सिमिलरली जो हमारे पास पार्टिकल नेचर है लाइट की उसको एक्सप्लेन किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने, ठीक है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। कॉम्पटन इफेक्ट भी हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी हम पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट है पार्टिकल्स। इसी तरह जैसे लाइट एक डुअल नेचर रखती है, सेम उसी तरह पार्टिकल भी डुअल नेचर रखता है। अब पार्टिकल वेव नेचर भी रखता है और पार्टिकल नेचर भी रखता है, ठीक है। अब वेव नेचर जैसे मैटर वेव्स, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था डी ब्रोगले हाइपोथेसिस, ठीक है, वो वेव नेचर को एक्सप्लेन करता है। सिमिलरली पार्टिकल नेचर में इलेक्ट्रिक करंट, फोटोन, इलेक्ट्रॉन कोलिजन्स के वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, वो हमारे पार्टिकल नेचर्स को एक्सप्लेन करता है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है पार्टिकल नेचर, यानी कि मैटर की पार्टिकल नेचर, ठीक है, जो कि वेव नेचर को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। पार्टिकल्स की वेव नेचर को आज का जो टॉपिक है हमारा उसको एक्सप्लेन करता है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था डी ब्रोगले हाइपोथेसिस, ठीक है। अब डी ब्रोगले हाइपोथेसिस ने हमें ये बताया था कि एवरी पार्टिकल ऑफ द वर्ल्ड वुड बी वेव, ठीक है, यानी कि दुनिया का हर एक पार्टिकल, ठीक है, वो वेव बन सकता है, ठीक है। कब बनेगा, एक शर्त थी उसके लिए, वो ये थी इफ इट इज इन मोशन। अगर वो मोशन में होगा तो दुनिया का हर पार्टिकल वेव बन सकता है, ठीक है, वो अपने अंदर वेव एसोसिएट करेगा, ठीक है। या इसको हमने सिंपली ये पढ़ा था कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट, ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट में, अब ये जो हमारा आज का टॉपिक है बेसिकली, ये डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने जो डी ब्रोगले की हाइपोथेसिस थी, ठीक है, डी ब्रोगले की हाइपोथेसिस थी कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट, ठीक है, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव किया, ठीक है, जो कि हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। थोड़े से बैकग्राउंड के बाद अब हमने स्टार्ट किया है ताकि आपको थोड़ा पता इसका बैकग्राउंड आपको पता हो तो आपको ये टॉपिक समझने में आसानी रहेगी। अब इन द इयर्स 1927 डेविसन एंड जर्मर, दो साइंटिस्ट थे डेविसन एंड जर्मर, conducting their famous experiment which was experimental verification of the de Broglie hypothesis, ठीक है। अब 1927 में उन्होंने एक ये एक्सपेरिमेंट किया, तो जो कि डी ब्रोगले हाइपोथेसिस, ठीक है, उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन थी। अब डी ब्रोगले हाइपोथेसिस मैं दोबारा फिर बता रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए। डी ब्रोगले हाइपोथेसिस बेसिकली हमारे पास था, डी ब्रोगले हाइपोथेसिस हमें बताता था कि हर पार्टिकल जो मोशन में है वो वेव रखता है या वो वेव बन सकता है, ठीक है। ये डी ब्रोगले ने हमें बताया था और उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटल प्रूव किया था डेविसन एंड जर्मन ने, ठीक है। अब बेसिकली इसमें हमें बताया क्या था, उन्होंने उन्होंने कहा था कि जो हमारे पास फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल से मुराद है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे पार्टिकल्स उन्होंने लिया है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, प्रोटॉन्स को भी ले सकते हैं, न्यूट्रॉन्स को भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो यूज किया है वो है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स वो
जो हमारे पास होते हैं शोज डाइफ्रैक्शन, ठीक है, वो क्या करते हैं, डाइफ्रैक्शन की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। अब डाइफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी को कौन शो करेगा, वो करेगा वेव। वो कौन करेगा, वेव। तो इससे ये साबित हो गया था कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वेव भी होते हैं, मतलब जो हमारे पास पार्टिकल होते हैं वो वेव नेचर भी रखता है। ठीक है। इसी तरह का एक और एक्सपेरिमेंट भी किया था जेपी थॉमसन ने। अब चूंकि वो एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस में नहीं है, वो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन उसमें भी सेम यही बताया गया था कि हमारे पास जो पार्टिकल होते हैं वो वेव नेचर रखते हैं। ठीक है। तो अब ये इस क्वेश्चन का आपको पता चल चुका होगा कि बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट किया क्यों था। ये एक्सपेरिमेंट इसलिए किया था टू प्रूव द वेव नेचर ऑफ द मैटर। किस लिए किया था, टू प्रूव द वेव नेचर ऑफ द मैटर। ठीक है। अब इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप हम देख लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले देखें, ये हमारे पास एक फिलामेंट, ये हमारे पास क्या है, एक टंगस्टन फिलामेंट है जिसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। जिसको हमने क्या, किसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, बैटरी के साथ। लेकिन वो जो बैटरी के साथ कनेक्ट किया है वो लो वोल्टेज की है। मतलब आप सपोज करें कि 6 वोल्ट टू 12 वोल्ट तक उसको हमने वोल्टेज अप्लाई की हुई है टंगस्टन फिलामेंट को। ठीक है। अब टंगस्टन फिलामेंट के ऊपर, यहाँ पे नजर नहीं आ रहा लेकिन आप सपोज करें, समझ लें कि इसके ऊपर एक कोटिंग लेयर होती है। इसके ऊपर क्या होती है, एक कोटिंग लेयर होती है। किस चीज की, बैरियम ऑक्साइड की। इसके ऊपर क्या होता है, एक कोटिंग लेयर होती है जो कि बैरियम ऑक्साइड की होती है। ठीक है। अब बैरियम ऑक्साइड की कोटिंग करते हैं फिलामेंट पे। बेसिकली इसका मकसद क्या है, क्योंकि बैरियम ऑक्साइड का जो वर्क फंक्शन होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है। अब वर्क फंक्शन आप सबको पता ही है, आयनाइजेशन पोटेंशियल सबने पढ़ा ही होगा कि कितना हमारे पास रिक्वायर्ड है। ठीक है, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है हमने इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, वो हमारे पास क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है। ठीक है। तो बैरियम ऑक्साइड का जो वर्क फंक्शन होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है। मतलब क्या है, बैरियम ऑक्साइड बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रॉन एमिटर है। ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से ये निकालता है इलेक्ट्रॉन्स को। इसलिए हमने इसके ऊपर जो कोटिंग की है वो किसकी की है, बैरियम ऑक्साइड की। ठीक है। अब इस जब बैरियम ऑक्साइड की कोटिंग करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इससे निकलेंगे। क्यों, क्योंकि बैरियम ऑक्साइड इलेक्ट्रॉन एमीटर है, एक अच्छा इलेक्ट्रॉन एमीटर है, तो इससे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ठीक है। तो बेसिकली अब क्या होगा, ठीक है, अब व्हेन फिलामेंट हीट, जब फिलामेंट हीट होगा बैरियम ऑक्साइड आल्सो हीट। ठीक है। जब फिलामेंट को हम हीट करेंगे, ये मैं इसकी वर्किंग समझा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा समझ लें इसको ताकि आपको पता चल जाए कि आगे हमने करना क्या है। ठीक है। जब व्हेन द फिलामेंट हीट बैरियम ऑक्साइड इज आल्सो हीट, बैरियम ऑक्साइड के एक एटम्स को एनर्जी मिलेगी। ठीक है, बैरियम ऑक्साइड के एक एक एटम्स को क्या होगा, एनर्जी मिलेगी। ठीक है, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बाहर की तरफ आएंगे, क्योंकि वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। वो इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तेजी के साथ हाई वोल्टेज के पास जाएगा। अब हाई वोल्टेज हमने कहाँ अप्लाई किया हुआ है, हाई वोल्टेज ये हमने एक सिलेंडर लगाया हुआ है। ठीक है, हाई वोल्टेज ये हमारे पास एक ये सिलेंडर है। आप सपोज करें कि एक सिलेंडर है जो कि हमने हाई वोल्टेज के साथ इसको कनेक्ट किया हुआ है। जो किसके साथ कनेक्ट किया है हमने, हाई वोल्टेज के साथ। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकलेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी से भागकर पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएंगे। ठीक है। अब इसके अंदर एक हमने होल भी किया हुआ है। अब इसके अंदर क्या किया हुआ है हमने, एक होल भी किया हुआ है। अब होल बेसिकली हमने क्यों किया है, होल किया है इलेक्ट्रॉन की बीम्स को बनाने के लिए। ठीक है, होल क्यों किया है, ये देखें, ये हमने एक होल किया है इसके अंदर ताकि इलेक्ट्रॉन्स की बीम बन जाए, एक तरतीब के साथ हमारे पास एक लाइन वाइज हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आए। ठीक है, ये हमने होल इसलिए इस मकसद के लिए किया है। ठीक है। अब यहां से जब इलेक्ट्रॉन्स फिर क्रॉस करेंगे, पास करेंगे, तो वो यहाँ पे जाके टारगेट के साथ टकराएंगे। किसके साथ टकराएंगे, टारगेट के साथ। ये टारगेट हमारा पास क्या है, ये है निकल क्रिस्टल।
ये निकल टारगेट भी आप इसे कह सकते हैं। ये हमारा टारगेट कौन सा है, निकल टारगेट या निकल क्रिस्टल। ठीक है, टकराने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएंगे और ये टकराएंगे मूवेबल कलेक्टर के पास। ठीक है, ये इसके साथ टकराएंगे मूवेबल कलेक्टर। ये जो मूवेबल कलेक्टर है, ठीक है, ये रोटेट कर रहा है पूरे, ये तो हमें सिर्फ इतनी जगह पर नजर आ रहा है, लेकिन ये आप समझ लें कि ये पूरी जगह पर है। ठीक है, ये कहाँ पर है, पूरी जगह पर है। और इसके साथ हमने क्या लगाया हुआ है, एक मूवेबल कंडक्टर है, कलेक्टर है। ठीक है, और एक हमने गैल्वेनोमीटर साथ लगाया हुआ है। एक हमने क्या लगाया हुआ है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर किस लिए लगाया है हमने, डिटेक्शन के लिए। किसकी डिटेक्शन के लिए, इलेक्ट्रॉन्स की डिटेक्शन के लिए हमने क्या यूज किया हुआ है, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये हमारे पास एक इंसिडेंट है, रे है, और ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक है, तो इनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो सपोज करेंगे थीटा है, वो हमारे पास क्या है, थीटा है। ठीक है, ये हमारा एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। मजीद इसको पढ़ते हैं तो आपको मजीद अच्छी तरीके से समझ आएगा। ठीक है, ये तो मैंने वैसे ही बताया है, अगर आप इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे तो आपको मजीद अच्छी तरीके से समझ आएगा। ठीक है, अब देयर एक्सपेरिमेंटल सेटअप वाज इनक्लोज्ड इन वैक्यूम चैम्बर। सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक वैक्यूम चैम्बर में पड़ा हुआ एक्सपेरिमेंट, ये आपने याद रखना। एक्सपेरिमेंटल सेटअप किस में है, वैक्यूम चैम्बर में पड़ा हुआ है। फिर क्या है, ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड, एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड हो रही है थ्रू द पोटेंशियल वी। अब वो एक्सेलरेटेड कैसे हुई बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो मैंने आपको बताया है सारा, कि फिलामेंट को हम हीट करेंगे, फिलामेंट के ऊपर बैरियम ऑक्साइड की कोटिंग की हुई है, जैसे ही हम उसको हीट करेंगे तो बैरियम ऑक्साइड भी हीट होगा। बैरियम ऑक्साइड हीट होने से उसके जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, उनको एनर्जी मिलेगी। जब एनर्जी मिलेगी तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे वो जाएंगे हाई पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, जो कि सिलेंडर में था, क्योंकि वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ था। तो जब हाई पोटेंशियल की तरफ जाएंगे तेजी के साथ, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एक्सेलरेट होंगे। ठीक है, समझ आ गई। ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड थ्रू द पोटेंशियल अलाउड टू स्ट्राइक द निकल क्रिस्टल। फिर क्या होगा, वो निकल क्रिस्टल के साथ स्ट्राइक करेंगे। मेजरमेंट्स वर मेड टू काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्कैटर्ड बाय द क्रिस्टल। ठीक है, अब डेविसन एंड जर्मन रिपोर्टेड अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दैट electrons reflected were strongly at certain angles only and not at other direction। ठीक है, अब उन्होंने क्या रिपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स, हालांकि जब इलेक्ट्रॉन्स अगर पार्टिकल्स हैं, अगर तो पार्टिकल्स सिर्फ पार्टिकल नेचर रखेंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो होना क्या चाहिए, वो इक्वल अमाउंट में निकलने चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली अगर तो पार्टिकल नेचर रखेंगे तो वो इक्वल अमाउंट में निकलने चाहिए। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होता तो ये हर जगह बराबर से आते। ठीक है, बराबर से टकराने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ये किसी जगह पर ज्यादा होगा, किसी जगह पर कम होगा। मतलब किसी जगह पर जो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन है, वो बेसिकली गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन हमें बताती है कि किस जगह पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हाई है और किस जगह पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन लो है। ठीक है, तो वहां पर गैल्वेनोमीटर कई जगह पर डिफ्लेक्शन उसकी ज्यादा शो करता है और किसी जगह पर उसकी डिफ्लेक्शन कम शो करता है, जो हमें बताता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये प्रॉपर्टी है वेव की। ये किसकी प्रॉपर्टी है, एक वेव की। ठीक है, डेविसन एंड जर्मर further investigated property oriented crystals to observe it could be possible interpret the electron behave as waves of all wavelength the given de Broglie hypothesis। ठीक है, बाद में इन्होंने जो डी ब्रोगले हाइपोथेसिस ने भी दिया था उससे भी इसको प्रूव कर दिया था कि वाकई ही डी ब्रोगले हाइपोथेसिस बिल्कुल करेक्ट था। ठीक है, they calculated the wavelength of the electron from the known accelerating potential v by applying the relation। ठीक है, उन्होंने कैसे किया था वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ बताया गया कि उन्होंने, अगर हम हमारे पास एक गिवन पोटेंशियल दे दिया गया है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, तो हम उससे उसकी वेवलेंथ को, इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, द वेवलेंथ एसोसिएशन विद अबव इक्वेशन एग्रीड विद द डी ब्रोगली प्रेडिक्शन। ठीक है, अब डी ब्रोगली प्रेडिक्शन यानी कि वही चीज मैंने आपको जो बताई है कि उसकी प्रेडिक्शन को वो सच साबित करेगी। ठीक है, thus it is confirmed that electron has wave nature like nature because only a wave has wavelength। तो जब वेवलेंथ उसकी निकल आएगी तो उन्होंने कंफर्म कर दिया था इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ भी होगी, क्योंकि वेवलेंथ किसकी होगी, सिर्फ वेव की ही होगी।
ठीक है, ये तो सबको हम जानते हैं ना कि वेवलेंथ किसकी होगी, जस्ट वेवलेंथ की होगी। ठीक है, अब आपने एक बात याद रखनी है यहाँ पर, हमारे पास जो हमने टारगेट यूज किया है वो है निकल क्रिस्टल। वो हमने कौन सा यूज किया है, निकल क्रिस्टल। निकल क्रिस्टल्स की उससे अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, हमने उसकी क्या करना है, डाइफ्रैक्शन करवानी है। हमने उसकी क्या करवानी है, डाइफ्रैक्शन करवानी है। ये हमारे पास देखें इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ठीक है, ये आ रहे हैं उस निकल एटम्स के ऊपर टकरा रहे हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स की डिटेक्शन हो रही है, ये स्कैटर ऑफ द एटम्स है, ठीक है। टकराने के बाद यानी कि वापस जा रहे हैं। अब हमारे पास जो एक बात आपने यहाँ पे याद रखनी है, ये देखें, ठीक है, ये बहुत ही देखें, जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएंगे टकरा के सेंटर होने के बाद वो वापस जाएंगे, ठीक है। अब देखें, ये जो इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है, ठीक है, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है, ये मूवेबल डिटेक्टर, यानी कि ये पूरी जगह पे मूव कर रहा होगा। ये कहाँ पे मूव कर रहा होगा, पूरी जगह पे ये मूव कर रहा होगा, ठीक है। अब हम जानते हैं हमारे पास ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, हमने एक ग्राफ बनाना है जो कि हमारे पास स्कैटर्ड एंगल, ठीक है, एक जो एंगल्स स्कैटर एंगल जिस एंगल से वो स्कैटर करेंगे, और दूसरा हमारे पास होगा इलेक्ट्रॉन्स इंटेंसिटी, यानी कि इंटेंसिटी, इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी जो होगी ना, ठीक है, उसके दरमियान हमने क्या बनाना है, एक ग्राफ बनाना है, ठीक है। ग्राफ कैसे बनता है, अब जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, वो इस तरह बनेगा। दिस एक्सपेरिमेंटल वाज परफॉर्म्ड एट डिफरेंट एक्सेलरेटिंग टेंशन। सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि ये डिफरेंट एक्सेलरेटिंग टेंशन पे परफॉर्म किया गया था, लेकिन सिग्निफिकेंटली इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो कितनी होगी, वाज ऑब्जर्व्ड 44 वोल्ट टू 68 वोल्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि 44 वोल्ट से 68 वोल्ट के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा ऑब्जर्व किया तो पहले भी वैसे गया था दूसरे एंगल्स पे भी, दूसरे पोटेंशियल पे भी, जब 20 पोटेंशियल थी, ठीक है, 10 थी, तब भी किया गया था। लेकिन जैसे ही पोटेंशियल इंक्रीज हुई 44 वोल्ट से 68 वोल्ट के दरमियान, इसकी जो आप कह लें कि इंटेंसिटी है, ये वाली जो चीज है, ये जो इंटेंसिटी है, ये बहुत ही ज्यादा आई। ये क्या हुआ, ये बहुत ही ज्यादा आई इस वोल्ट के दरमियान, ठीक है। अब जो हमारे पास यहाँ पर जो हमने ग्राफ शो किया है, ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास जो ग्राफ है डिफरेंट एंगल्स पे, ठीक है, इसकी वैल्यूज डिफरेंट आई, ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज आई इस जो एंगल है 55 और 50 एंगल पे, ठीक है। जो 50 एंगल है, ठीक है, जो एंगल हमारे पास क्या है 50 एंगल है, इसमें सबसे ज्यादा हमारे पास जो इंटेंसिटी आई है इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब सबसे ज्यादा अमाउंट में ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ, ठीक है, जैसे ही, ठीक है, हमने एक और इसमें ये यूज किया, ठीक है, ये हमने सिंगल इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन को यूज किया। पहले तो हम समझ रहे थे कि हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है, कोई इधर निकल गया, कोई उधर निकल गया, कोई डिफ्रैक्शन को शो कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस अराइज हुए। लेकिन हमने फिर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन से इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया, ठीक है। अब इन द प्रीवियस एक्सपेरिमेंट्स मैनी इलेक्ट्रॉन्स वर डिफ्रैक्टेड, ठीक है, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे। अब हम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ जाते हैं, तब हमारे पास क्या आएगा, एक जो कि 1949 में परफॉर्म किया गया था। इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम वाज लो दैट ओनली वन इलेक्ट्रॉन एट टाइम कोलाइडेड विद द मेटल, स्टिल डिफ्रैक्शन पैटर्न आर नॉट डिफ्यूज स्कैटरिंग वाज ऑब्जर्व्ड, confirming that, ठीक है, the individual electrons behave as a wave। अब इसमें क्या बताता है, मैं आपको थोड़ा सा ना, ये तो हमने थोड़ा सा इंग्लिश में बताया आपको, लेकिन हम इसको बताने की कोशिश करते हैं उर्दू में भी। सपोज हमने एक ऐसा फिल्टर लगाया, वैसे होता नहीं है, सपोज करें कि हमने एक ऐसा फिल्टर लगाया कि एक बार में जस्ट एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, एक बार में जस्ट एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, तो किसी एक जगह पे जाएगा। अब जाहिर सी बात है ना, जब इलेक्ट्रॉन एक है तो वो उसको जाना भी एक जगह पे चाहिए, क्योंकि वो पार्टिकल नेचर रखता है। हमने यही पहले बताया हुआ था कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास पार्टिकल है,
ठीक है। तो टकराने के बाद, ठीक है, तो वो एक ही जगह पर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ। वो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एक ही जगह पर डिटेक्ट नहीं हुआ, बल्कि वो कई जगह पर, बल्कि काफी जगह पर, ठीक है, वो डिटेक्ट हुआ। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स काफी जगह पर डिटेक्ट हुआ। मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल नहीं, कलेक्शन ऑफ वेव बन गया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल नहीं है, बल्कि क्या है, कलेक्शन ऑफ वेव बन गया है। जो कहीं पे, ठीक है, ज्यादा इंटेंसिटी, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएगा। ठीक है, जहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी है वो कम होगी वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएगा। अब इंटरफेरेंस जो कि वेव की ही एक प्रॉपर्टी है। इंटरफेरेंस क्या है, एक वेव की ही प्रॉपर्टी है। मतलब ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए ट्रू नहीं था, बल्कि सिंगल इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी ट्रू था। बल्कि क्या था, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी ट्रू था। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास हमने यूज किया है यहां पर ब्रैग्स लॉ। हमने कौन सा लॉ यूज किया है, ब्रैग्स लॉ। एक लॉ है जिसकी जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह है कि 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, लैम्डा हमारे पास है वेवलेंथ। लैम्डा क्या है हमारे पास, वेवलेंथ है। और एन हमारे पास, ये जो एन है ये है हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा, 1 2 3 4 सोन, इस तरह हमारे पास ये क्या है, ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, ये जो हमारे पास डी है, डी, ठीक है, डी इज द हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन एटॉमिक लेयर। डी हमारे पास क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द एटॉमिक लेयर। मतलब ये वाला जो एटम है और ये वाला एटम है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, डी कहलाएगा। ये वाला जो एटम है और ये वाला जो एटम है, इनके दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, डी कहलाएगा। ठीक है, एंड साइन थीटा, साइन थीटा बेसिकली एंगल है हमारे पास। साइन थीटा हमारे पास क्या है, एंगल है। कौन सा एंगल है, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट वेव एंड द एटॉमिक लेयर। किस चीज का एंगल है, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट वेव एंड द एटॉमिक लेयर। ठीक है, ये हमारे पास एंगल है। अब यहां पर जो हमारे पास लैम्डा है, ठीक है, उसकी जो हमारे पास वैल्यू है हम कैलकुलेट करते हैं। एन की जो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यूज हम यूज करेंगे, ठीक है, वो होगी 1। हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए सपोज करते हैं कि हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम फाइंड आउट करते हैं, जो कि एन की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, 1 होगी। जबकि जो डी की वैल्यू है, ठीक है, जो डी की वैल्यू है यहाँ पर वो हम यूज करेंगे 2.15 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, और साइन जो हम एंगल यूज करेंगे, ये वाला जो एंगल होगा, ठीक है, ये वाला जो थीटा एंगल होगा ये हम यूज करेंगे 50 का। ये हम कौन सा यूज करेंगे, 50 का। क्योंकि जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है इलेक्ट्रॉन्स का, वो कितने में बनता है, जब उसका जो एंगल है वो कितने का बने, 50 का बने। ठीक है, ये हम यूज करेंगे। ठीक है, जब ये यूज करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1.65 आर्मस्ट्रॉन्ग। उसकी यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ कितनी आ गई हमारे पास, 1.65 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब यही एक्सपेरिमेंट डी ब्रोगले वेवलेंथ पे जब हमने अप्लाई किया, ठीक है, डी ब्रोगले वेवलेंथ का ये फार्मूला है हमारे पास 12.3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट वी। ठीक है, वी इज द पोटेंशियल। अब पोटेंशियल हमें गिवन है। हमने बताया था कि सबसे जो हाईएस्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी आती है वो किस पोटेंशियल पे आती है, वो होती है 54 पे। मैंने आपको बताया था 44 से 68 के दरमियान दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा आएगी, लेकिन 54 पे सबसे ज्यादा आएगी। एंगल कितना होगा, 50 का, और जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 54। अब यहाँ पे इस वी की जगह पे अगर हम 54 पुट करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा 1.67 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब ये वाला फार्मूला आता कैसे है, ये इसी को हमने मजीद एक्सप्लेन किया था। अगर आपने हमारा लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो डी ब्रोगले हाइपोथेसिस उसमें देखें, तो उसमें मैंने बताया गया था ये फार्मूला इस तरह के आता है। ये इसे ऐसे भी लिखा होता है 150 डिवाइडेड बाय वोल्टेज अंडर रूट
यानी कि ये आर्मस्ट्रॉन्ग में जवाब निकालने के लिए इसका एक सिंपल सा फार्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पे जब हमने जवाब निकाला वो आया 1.67 आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि इसके बहुत ज्यादा करीब है। तो ये डी ब्रोगले हाइपोथेसिस को भी, ये जो हमारे पास डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट है उसको भी एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से समझाया है आपके लिए। ठीक है, बड़ा आसान तरीके से, मुकम्मल नोट्स भी हैं। अगर आपको हमारा ये लेक्चर समझ आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।